नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत की और राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के चलते गरीबों का जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अंत्योदय मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये विकास, सहभागिता और उत्साह का संगम है। यहाँ आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, वही हमारे प्रयासों की सच्ची पहचान है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है, जिसका जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। ये योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, सम्मान और जीवन स्तर में सुधार देने के लिए एक समग्र पहल के साथ सामूहिक संकल्प है। योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जबकि योजना के दूसरे चरण में प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से मेलों का आयोजन होगा। हमारी सरकार ने यह योजना शुरू की थी। यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, समान और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक समग्र ये पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवारों की मजबूती से तय होती है। यदि परिवार शिक्षित और सशक्त है तो पूरा प्रदेश अपने आप समृद्धि की राह पकड़ लेता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये योजना हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार सृजन हो, स्वरोजगार के अवसर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, अंत्योदय परिवारों की जीवन को नई दिशा देती है। इस मेले में पेंशन, बीपीएल सेवाएं, राशन कार्ड, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी समस्या का समाधान करके तुरंत उनका लाभ प्रदान किया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते भी हैं कि किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवार की मजबूती तक होती है। और उसकी यदि परिवार सुखी है, यदि परिवार स्वावलंबी है और यदि परिवार शिक्षित व सशक्त है, तो पूरा प्रदेश अपने आप में समृद्धि की राह गति से पकड़ लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब तक 2 किश्तों में 7 लाख से अधिक बहन बेटियों को 258 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऑटो मोड में अब तक 41 लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, बीपीएल परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना चलाई हुई है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 25,39,000 मरीजों का 4,126 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज किया गया है। निरोगी हरियाणा योजना के प्रथम चरण में अंत्योदय परिवारों के 96.72 लाख अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और 5.60 करोड़ मुफ्त लैब टेस्ट किए गए। साथियों, बीपीएल परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना वो सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत और चिरायु योजना वो चलाई हुई है। और इस योजना के तहत मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है,
इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 25,39,000 मरीजों का 4,126 करोड़ रुपए का इलाज मुफ्त कराने का काम ये हरियाणा सरकार की डबल इंजन सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार की ये पहल सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि अंत्योदय के उस संकल्प की मजबूत कड़ी है जिसमें समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च लक्ष्य है। सोनीपत में आयोजित ये राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेला इसी भाव को आगे बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।